के अनुसार दुख का कारण क्या है? कर्म है। इसको जरा हम समझ लेते हैं थोड़ा सा विस्तार से। जो भी आप कर्म करते हैं उनसे कुछ और कर्म उत्पन्न होते हैं, आपके अंदर भी उत्पन्न होते हैं, कुछ बाहर भी उत्पन्न होते हैं। आपने किसी को कुछ दिया, फिर उसने कुछ आपको दिया, फिर आपने कुछ दिया, फिर उसने कुछ दिया, तो आपकी एक तरह की आसक्ति, उससे राग एक तरह का बनना शुरू हो गया कि ये तो मेरे अपने हैं, उनसे एक लगाव होना शुरू हो गया। ठीक है, अब लगाव उत्पन्न होना शुरू हो गया। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि इस समय मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है कि मेरे 1 महीने बाद ही हमारे जो एमफिल के फाइनल सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं वो चले जाएंगे, और इसको सोच सोच करके मैं 3 दिनों से मेरे आंखों में आंसू भरा रहा है। बड़ा कठिन होता है। नहीं, मैं निराशक्त व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत ही आसक्त व्यक्ति हूँ। तो ये है स्थिति। तो क्या होता है कि इस तरीके से बहुत सारे कर्म, बहुत सारे भाव आपके पास में इकट्ठे हो जाते हैं। किसी को आपने चोट पहुंचाई, फिर किसी और ने आपको चोट पहुंचाई। मुख्य बात है, जो मुख्य बातें हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए। तो अगर आप अष्टांग योग की बात करें तो एक उसमें बात करते हैं कि बहुत सारे जो कर्म होते हैं, उन कर्मों का जो सूक्ष्म प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है, वे सारे सूक्ष्म प्रभाव उन सबका एक समुच्चय बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं कर्माशय। क्या बोलते हैं उसको? कर्माशय। जैसे कि आपके मन में बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत सारे कार्य करने की प्रवृत्ति या स्वभाव होगा, ठीक है, वह पूरा क्या हुआ? उन पूरे को मिलाएं तो क्या हुआ? कर्माशय। और अगर एक कर्माशय हम आपके चित्त से एक कल्पना कीजिए कि उदाहरण के लिए अगर हम ये पूरा कर्माशय हटा दें तो क्या होगा? खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। और खाली हो जाएगा तो क्या उसका मतलब क्या हुआ? चित्त की वृत्तियों का अपने आप नियंत्रण, उसका निरोध हो जाएगा। और जैसे ही चित्त की वृत्तियां रुकी वैसे क्या होगा? योग को प्राप्त हो गए आप। जो योग की अवस्था है ना, जिसमें हम कहते हैं तरा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, हम अपने प्रति ही उसमें जागरूक हो जाते हैं कि हम क्या हैं, कैसे हैं, क्या चीज़ है, तुरंत को जागरूकता हो जाती है। मुख्य बात है कि कर्म के प्रति जो आसक्ति है वह नष्ट हो जाए, और कर्म आप ऐसे करें, अनासक्त होकर करके करें, दायित्व को समझ करके करें, कर्तव्य के भाव से करें, है ना। तो इसमें एक और जो आगे मुख्य बात है कि कोई भी कार्य हो, सभी कार्यों में कर्मयोग व्यवहृत हो सकता है। कर्मयोग लेखन कार्य में, कर्मयोग पढ़ने के कार्य में, कर्मयोग चलने के समय, कर्मयोग सोचने के समय, कर्मयोग महसूस करते समय, है ना। तो कर्म की दृष्टि से, कर्मयोग की दृष्टि से आप जो है अपने पूरा व्यवहार करते हैं। और इसमें एक और जो मुख्य बात है वो हम बताना चाहते हैं, क्योंकि हमने आपसे विविध कर्मयोग के विविध स्तरों की बात की, तो उसमें एक और बात समझने वाली ये है कि जो व्यक्ति जागरूक कर्म करते हैं तो वे क्या करते हैं? वे अपने वास्तविक स्व को सीमित नहीं मानते हैं, है ना। इंद्रियां हैं तो इंद्रियों को ये मानते हैं इंद्रियां भगवान ने दी हुई हैं। भगवान मतलब कोई भी जो अतीन्द्रिय सत्ता है, ईश्वर है, गांधी जी इसको कहते हैं, है ना। तो उसने इंद्रिय दी हुई है, आपको हाथ दिए हुए हैं, आपको शरीर दिया हुआ है, तो उसी के लिए कहते हैं ना, जो सब कुछ तो तेरा है ना, तेरा तुझको अर्पण है, क्या लागे है मोरा, है ना।
मेरा तो कुछ नहीं है, सब तेरा ही है। इस भाव से जब कर्म करते हैं, आप सोचिए जरा इसको, कि अगर इस भाव से कर्म करें तो आपको कितना आनंद आता है। आप खाना बनाते बनाते चावल बनाइए, रोटी बनाइए, सब्जी बनाइए, घर का कोई भी कर्म कीजिए, आप आनंद, वही आपकी साधना बन जाएगा। आपको फिर अलग से आसन प्राणायाम की इतनी आवश्यकता रह ही नहीं जाएगी, ये भी जान लीजिए। क्यों? क्योंकि अनासक्तिपूर्ण कर्म ये कर्मयोग है, और ये आपको सारे दुखों से छुटकारा दिला सकता है। शरीर के स्तर पर जितने दुख हैं, मन के स्तर पर जितने रोग हैं, या शरीर के स्तर पर के रोग हैं, सारे दूर हो सकते हैं कर्मयोग। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक हमने पुस्तक पढ़ी थी जब हम एमए कर रहे थे। उस पुस्तक का नाम था स्काई इज द लिमिट, है ना, स्काई इज द लिमिट उस पुस्तक का नाम था। तो उस समय दरअसल मेरी मिसेस, उस समय मेरी मिसेस ये नहीं थी, इनसे मेरी मुलाकात एक आश्रम पर हुई थी। तो एक मेरा विचार चल पड़ा था, और जो हमारे एक साथी थे जिनके मार्गदर्शन में हम मिले थे, तो उनका भी विचार था कि आप दोनों लोग एक विचार के हैं, इसलिए विवाह के बंधन में बंध जाइए ना। तो हमने कहा, मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है, विवाह के बंधन में बंध जाना अच्छा है। लेकिन मेरे मन में विचार बहुत सारे ऊहापोह चल रहे थे कि अभी मैं शादी कर लेता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मेरे पास में कोई नौकरी नहीं है, बिना दहेज के शादी होनी है, ये धार्मिक प्रक्रिया से, आध्यात्मिक प्रक्रिया से। तो जब बिना दहेज के शादी होगी तो घर से निकासी भी होगी पक्का है वो। और वो हमारी जाति के विषय में तो आप जानते ही हैं, वो उसमें बहुत क्रूरता इस विषय में होती है। वो तो घर से आपको पक्का निकाला जाएगा। तो उस समय एक वह पुस्तक मिली। उस पुस्तक में एक महिला की कहानी थी, बड़ी सुंदर कहानी ये थी कि एक महिला थी, उसको कैंसर हो गया। जब कैंसर हो गया तो डॉक्टर ने बता दिया 6 महीने की ज़िंदगी है तुम्हारी, अब उसके बाद का जीवन नहीं। अमीर महिला थी, पैसा था काफ़ी उसके पास। तो उसने सोचा कि अब 6 महीने में मुझे मर तो जाना ही है, तो कुछ ऐसा कर जाएं जिससे कुछ हमें अच्छा लगे, अच्छा कर्म कर जाए, बढ़िया कर जाए, दूसरों के लिए कुछ कर लीजिए। उसने 6 महीने तक पूरा एकदम मांगती रही, अपना लोगों से पैसा इकट्ठा की, जो उसके पास में पैसा था अपना पैसा, और एक कैंसर हॉस्पिटल बनवाने के लिए पूरा पैसा लगा दिया, शोध कार्य करने के लिए हॉस्पिटल बनवाने। 6 महीने बीत गए, नहीं मरी। सोचा शायद हो सकता है 1-2 महीने बाद में मरना हो, तो कोई बात नहीं, 1-2 महीने बाद में काम करते रहे, मर जाएंगे, जब मरना होगा मर जाएंगे तो वो काम करती रही। 1 साल साहब बीत गए, वो नहीं मरी उसको और लोगों ने फिर टोकना शुरू कर दिया कि डॉक्टर तो कह रहे थे कि तुम तो नहीं रहोगी, और तुम तो अभी हो, हुआ क्या आखिर, मामला क्या है। और वो डॉक्टर बड़े प्रख्यात थे, जिसको जो कह देते थे कि भाई इतने दिन में मर जाओगे या ठीक हो जाओगे, तो ठीक हो जाता था, दवाएं चलती थी उसकी। महिला गई फिर से डॉक्टर, तो ये रियल स्टोरी है। तो जब गई तो डॉक्टर ने देखा, चेकअप किया और बताया कैंसर खत्म हो गया तुम्हारा, खत्म हो, कैंसर ही। और कैसे ठीक हो गया जरा बताओ। तो उन्होंने कहा मैंने तो कोई दवा नहीं की, आपने कहा कि मर जाओगी, तो मैंने कहा मैं मर जाऊंगी तो कोई बात नहीं, अब कुछ काम तो कर लूँ, बढ़िया काम तो कर लूँ, दूसरों के लिए तो कुछ कर लूँ। और यह सोच करके उसने कर्म किया। मेरे कहने का मतलब कि एक शारीरिक बीमारी कैसे उसकी दूर हो गई। और वही किताब पढ़ करके मैंने कहा कि मैं भी एक कर्म करना चाहता हूँ और वो है विवाह का कर्म। तो मैंने कहा अब ये सब चिंताएं हटाओ, अपने सारे भ्रमजाल हटाओ,
है ना, और चलो शादी कर डालो, और हमने जाकर शादी कर डाली। अच्छा ये परिणाम रहा, बढ़िया ही रहा, है ना। कुछ दुख मिले, कुछ परेशानियां उठाई गई, ठीक है, लेकिन ओवरऑल उसका रिजल्ट अच्छा ही था। कहने का मतलब आप अगर कर्मयोग करें, मुख्य बात है, तो शरीर के स्तर की परेशानियां, मन की स्तर की परेशानियां, आपकी सभी स्तर की परेशानियां आप केवल सब्जी काट करके ही अपने को ठीक कर सकते हैं। आप केवल फूल लगा करके और फूलों को पानी दे करके अपने को ठीक कर सकते हैं। आप और कुछ नहीं कर सकते। तो किसी पौधे के पास पहुंच जाएं और उसको थोड़ी देर बोलें कि मैं तुमको प्यार करता हूं, या महसूस करें कि पेड़ कितना अच्छा है, खूब प्यार से, जैसे एक बच्चे को प्यार करते हैं, प्यार करें। आप 5 मिनट 10 मिनट ही करके देखें रोज, जरा देखिए फिर कैसे आपको आनंद महसूस होता है। अगर आपके मन में कहीं चिंता है, कहीं उद्विग्नता है, तो थोड़ी देर के लिए किसी भी आप पत्थर को प्यार नहीं कर सकते तो पेड़ को तो प्यार कर ही सकते हैं हम लोग बड़े आराम से, है ना। पेड़ को भी नहीं कर सकते, किसी पौधे, किसी पक्षी को प्यार कर सकते हैं। पक्षी नहीं मिलता है, कुत्ते को प्यार कर सकते हैं। कुत्ता नहीं मिलता है तो भाई अपने साथियों को, मित्रों को तो प्यार कर ही सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब उनके लिए कुछ कर्म करना, इस तरीके से यह कर्म योग हो गया। तो इस तरीके से जब आप करते हैं तो आपके जो विविध तरह की परेशानियां हैं, विविध तरह के क्लेश हैं, वे मिट जाते हैं, वे दूर हो जाते हैं।